हेलो एवरीवन। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हेल्पिंग हैंड पे। और मेरा नाम है मनीष कुमार। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए। इस चैप्टर के अंदर हम लोग असर्शन और रीजनिंग के अलावा स्टडी जो केस स्टडी बेस्ड MCQ होते हैं उसे भी सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जो USSR था ना 1970 के रेवोल्यूशन के बाद उसमें आया था, एग्जिस्ट हुआ था। इसकी रीजनिंग क्या बोलती है, जो USSR जो था सोशलिज्म के थ्रू चला था और किसको अपोज करा था, कैपिटलिज्म को। इसका आंसर क्या होगा कि दोनों ठीक है, साथ के साथ में जो एक्सप्लेनेशन जो है वो भी एकदम करेक्ट है। तो एक आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि 1 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन क्या बोल रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वर्ल्ड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसका नाम है ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। रीजनिंग क्या बोली हुई है, द वेस्टर्न कंट्रीज जॉइन द ईस्टर्न ब्लॉक। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है गलत है। एब्सोल्युटली जो सेकंड वाला जो पोर्शन है वो रॉन्ग है, ओके, फर्स्ट वाला ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, जो व्लादिमीर जो लेनिन जो थे ना वो मर गए थे कब, 1924 में। रीजनिंग क्या बोल रही है, स्टालिन पावर में आ गए थे कब, 1924 में। ओके, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ए है, मतलब दोनों ट्रू है और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी एकदम करेक्ट है। इसमें हम लोगों ने आंसर दिए हुए हैं जो उसके बताए मैंने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो स्टालिन का जो पीरियड था ना वो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था USSR के अंदर। जो सेकंड जो रीजनिंग बोलता है उसने क्या बोला कि जो स्टालिन का जो पीरियड है ना वो ग्रेट टेरर का पीरियड भी माना जाता है, कब, 1930s के एरा के अंदर। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। दोनों इंडिविजुअली एकदम करेक्ट है, बट जो एक्सप्लेनेशन जो दी है रीजनिंग के अंदर कि जो ग्रेट टेरर का जो था वो जो असर्शन दिया है उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो फोर्थ का हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कोल्ड वार कम टू एन एंड कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब कि जो कोल्ड वार जो था ख़त्म हो गया था, ठीक है, कब ख़त्म हो गया था, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई थी। ओके, रीजनिंग क्या बोले हुए, USA बिकम द ओनली पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये भी ठीक है। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए, दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो राइट। क्वेश्चन नंबर 6, एसरसन बोल रहा है जो मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन द नाटो। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने नाटो ज्वाइन करा। ओके, रीजनिंग क्या बोले, इट वाज ए मिलिट्री अलायंस फॉर्म बाय USA। बोथ आर करेक्ट, और रीजनिंग भी एकदम करेक्ट दी हुई है इसके अंदर। ओके, आप लोगों को पता होगा नाटो क्या है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अगर आपको लगता है एक्सप्लेन करने की नीड है तो मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे लिख दूंगा अच्छे से, ठीक से, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉक थेरेपी के बारे में। इसमें बोला कि शॉक थेरेपी वाज द ट्रांजिशन ऑफ द कम्युनिज्म टू द कैपिटलिज्म। जिन बच्चों ने शॉक थेरेपी के बारे में ठीक से पढ़ा होगा, इसके जो डेफिनेशन है ना वही यही है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांजिशन है किसमें, कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। जो एसेसन है वो राइट है। अब इसकी रीजनिंग देख लेते, द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म रिजल्ट इनटू शॉक थेरेपी। ये भी करेक्ट है। तो सेवन्थ का हो जाएगा ए, बोथ आर करेक्ट, रीजनिंग इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू शॉक थेरेपी वैल्यू ऑफ रशियन रूबल डिक्लाइंड। जो रशिया की जो रूबल जो करेंसी थी वो डिक्लाइन हो गई थी, किसकी वजह से, शॉक थेरेपी की वजह से। रीजनिंग क्या दी हुई है इसके अंदर, रूबल इज नॉट ए करेंसी ऑफ USSR। इसका आंसर बताओ मुझे। इसमें दोनों इंडिविजुअली राइट हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन है ना, जो रूबल इज नॉट ए करेंसी ऑफ USSR, ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ओके, करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला, रीजनिंग, इंडिया मेंटेन गुड रिलेशन विद द ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। इसकी रीजनिंग भी एकदम करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसमें हम लोगों ने वही आंसर दिए हुए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बर्लिन वॉल वाज बिल्ट इन 1961। बर्लिन वॉल 1961 में बनी थी। इसमें रीजनिंग दे रखी है, जर्मनी वाज द फ्रेंड ऑफ अलाइड कंट्री।
आप लोगों में ये बताओ, जो अलाइड कंट्री थी और जो एक्सिस जो पावर थी, आपको याद है सेकेंड वर्ल्ड वार जो था उसमें अलाइड फोर्स और एक्सिस फोर्स थी। तो अलाइड में नहीं था ये, जो जर्मनी जो था वो एक्सिस के अंदर था। जर्मनी में एक्सिस था, इटली था और जापान था। और जो अलाइड के अंदर कौन से थे, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, ये इसके अंदर थे। ओके, तो 10th का हमारा क्या हो गया, सी, एज, ट्रूथ एंड आर इज फॉल्स। ओके, अब आते हैं हमारे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के ऊपर। पहले आप केस स्टडी पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम लेकर वीडियो को पॉज कर लीजिए और एमसीक्यू के बार रीड आउट कर लीजिए, सो दैट यू कैन सोल्व द क्वेश्चन ईजिली। ओके, मैं अगर रीड कर देता हूँ। द बर्लिन वॉल सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, built in 1961 to separate East Berlin from the West Berlin. Okay, this more than 150-kilometer long wall stood for 28 years. Okay, and was finally broken by the people on 9 November 1989. Okay, इसके बाद this marked the unification of the two parts of Germany and the beginning of the end of द कम्युनिस्ट ब्लॉक। इसमें क्या बोला है, इसमें पूरे बर्लिन के बर्लिन वॉल के बारे में बताया गया, कब बना, कब टूटा, किसके सिम्बोलिस्ट था, ये सब इसके अंदर स्टोरी बताई गई है। इसमें फैक्ट क्या है कि कब बना, कितने टाइम तक रहा, कितने किलोमीटर तक रहा, कब डिक्लाइन करा गया और किसको सिम्बलाइज करता है। 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे, वही हम लोग आगे देखने वाले हैं। बर्लिन वॉल सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन, इसमें फर्स्ट लाइन में देखो किसके अंदर, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। इसमें देख लो कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म, मिल गया आपको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्लिन वॉल वाज बिल्ड इन, इसको तो आप एलिमिनेट भी कर दोगे बहुत इजीली, 1961 के अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेपरेट करता है किसको, आप लोगों को पता है, किसको बताओ, ऑप्शन सी, ईस्ट बर्लिन तो वेस्ट बर्लिन। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। तो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वही बने इसके अंदर, 28 साल, 14 का आंसर है 28। ओके, ऑप्शन डी। अब ये क्या है, कब टूटी गई, 9 नवंबर 1989, ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट केस स्टडी क्या बोलती है हमारी, अगर आप रीडिंग आउट कर लो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक योर टाइम फॉर ए 60 सेकेंड। तो हमारा 16 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब एंड हुआ था। इजी क्वेश्चन है काफ़ी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1945 में। 17 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, यूएसएसआर स्टैंड फॉर, ऑप्शन सी, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार द ईस्ट यूरोपियन कंट्री कम अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री थे किसके अंडर में आ गए थे ये सब लोग, ऑप्शन बी, यूएसएसआर में। आप लोगों को पता ना, कोल्ड वार के अंदर 2 ब्लॉक बन गए थे, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। ओके, उसी के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। द मिलिट्री अलायंस ऑफ वार्सा पैक्ट वाज क्रिएटेड बाय, वार्सा पैक्ट और नाटो, मैंने 2 चीज़ आपको बताई होगी शायद पहले की, जब आपने वीडियो नहीं देखे ना तो पहले की वीडियो देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ उसके अंदर काफ़ी अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यूएसएसआर। और वार्सा पैक्ट बाय यूएसएसआर और नाटो किसके द्वारा, यूएसए के थ्रू। ओके, द वेस्टर्न ब्लॉक वाज कंट्रोल बाय, वेस्टर्न ब्लॉक किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था, यूएसए के थ्रू। और ईस्टर्न ब्लॉक किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, यूएसएसआर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी आपके। ओके, 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू अक्वेरेंस। ओके, आपको इसका करना, अरेंज करना है इनको। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, बर्लिन वॉर कोलैप्स, ठीक है, फरवरी रेवोल्यूशन और गोरबाचोव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएसएसआर। ये कब से कब सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सब आपको इसके अंदर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों को पहले ये बता दूं मैं कि इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले क्या आया, फरवरी रेवोल्यूशन। उसके बाद गोरबाचेव बने यूएसएसआर के प्रेसिडेंट या फिर बोलो जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद क्या हुआ,
बर्लिन वॉर गिरा दी। बर्लिन वॉर गिरने के बाद डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका, यूएसएसआर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है, एंड ऑफ द आइडियोलॉजी वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ओके, इसमें पूछा हुआ नोट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, बर्थ ऑफ CIS। CIS क्या है, सेंट्रल क्या है बताओ, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, ऐसा कुछ है, बताओ कौन सा सिस्टम में क्या है इसका। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्टोरी बता देता हूँ, लेकिन फुल फॉर्म आप बताना इसकी स्टोरी क्या है। जब यूएसएसआर अलग हो रहा था ना, जब 3 कंट्री जो थी, अब 3 कंट्री का नाम भी आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे 3 कंट्री कौन सी थी जिन्होंने पहली बार बोला था कि हम लोग यूएसएसआर से अलग होना चाहते थे। जैसे बेलारूस वगैरह थी, यूक्रेन थी, और एक का नाम आप खुद बता देना क्या थी। ओके, इन्होंने बोला कि हम लोग अलग होना चाहते हैं। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया उसके बाद आई थी क्या, CIS। ओके, और CIS की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड, क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। इसमें पूछा हुआ ना नोट आउटकम, आउटकम नहीं है इसका, तो ओनली 4 इसका आउटकम नहीं है, क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, ये इसका आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ordinary people were exploited by the rampant corruption, they were given no representation in the state machinery। ओके, इसमें क्या बोला कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इसमें निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि यूएसएसआर स्टार्ट द 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्योंकि हमने भी तो वहीं से अडोप्ट करा था, अगर आप लोगों को पता होगा जब हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ते थे हम लोगों ने वहीं से अडोप्ट किया था 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर है। अब आप देखो कि ए किस किस के अंदर है, ऑप्शन ए में भी ए इसे कट कर दो, ऑप्शन बी में भी ए से कट कर दो, ऑप्शन सी में भी इसे कट कर दो, तो डायरेक्टली हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन डी। बट फिर भी हम लोग बाकी स्टेटमेंट के ऊपर पढ़ लेते हैं फॉर द क्लियरिफिकेशन। पीपल वर सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। ओके, नेक्स्ट है इंडिया अडोप्ट 5 ईयर प्लान कॉपी फ्रॉम यूएसएसआर। ओके, हम लोगों ने कॉपी करा था क्या वहाँ से, इस चीज़ के बारे में बताओ हम लोगों को। नहीं, कॉपी नहीं करा था, हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने इसे अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया था। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो हमारी वीडियो यहीं एंड हो जाती है।